Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. After a long time, after the past of months, and once again before you, your teacher, your friend, right? तो बात ये है dear students, आज का हमारा ये लेक्चर जो है ये ब्रिज लेक्चर होगा। मतलब हमारा जो पहला लेक्चर था और अब का गैप ज़्यादा इंटरवल है, लिहाजा ये दोनों को लिंकेज देगा। तो लिंकेज किस हवाले से होगी डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो पढ़ा था उसका लाइट सा इंट्रो आपको मैं देना चाह रहा हूँ। उसमें मतलब आपको ये जो बताया गया था वो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताया गया था और ये बताया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारे वो चीज़ें काम आएंगी। अच्छा सॉरी, मैं ये बता दूँ ब्रिज लेक्चर की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, उसकी रीज़न ये थी कि मेरे बाजू में जो टिश्यूज़ है उनमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। वैसे तो नॉर्मल पे रूटीन पे काम वगैरह कर सकता था, लेकिन वो थोड़ी टाइम के लिए बोर्ड के ऊपर जो राइटिंग है लिखना वो टफ फील होता था। तो लिहाजा मैंने पास जो है ना वो देना मुनासिब समझा। तो चलिए पास लेक्चर के लिए जो बताना वो ये था कि जो हमारा पहले का लेक्चर था उसमें आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से मैंने लेक्चर दिया। मैंने आपको बोला था कि आपको जब पर्सनल प्रोनाउंस का पता होगा तो आपको अगले लेक्चर में ये काम आएंगे कि आपका जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर एंड प्लूरल्स हैं, उसके आगे फॉर्म्स हैं, वो भी बताई थी। तो हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त जिन बातों का ख्याल रखना है वो चंद बातें आपके सामने मैं गोशगुजार कर रहा हूँ। अब आपको चूंकि ऑलरेडी ये बात दी गई हुई है, सपोज आपके सामने एक सेंटेंस है, ही सेज, वो कहता है he says to us भी हो सकता है, he says to anybody ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, he says to us, वो हमसे कहता है इन्वर्टेड कॉमास में I am happy, I am happy, मैं खुश हूँ। अब ये तो आपको बता दिया गया हुआ है कि रिपोर्टिंग स्पीच है और जो कॉमास के अंदर होगा ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो आज के लेक्चर के हवाले से जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में होगा या वो फ्यूचर में होगा तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको उसी टेंस में लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ तब्दीली टेंस की रिपोर्टेड स्पीच में कब आएगी, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में होगा। ठीक है, तो अब देखिए तब्दीलियाँ आएंगी कौन सी, वो हम वन बाय वन एंड पे जाके 2-3 सेंटेंसेस अभी हम लेते हैं उनको। ये जो चेंज ऑफ प्रोनाउंस है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो आपको समझ आ जाए तो उसके बाद 2-3 चेंजेस जस्ट हो। अब देखिएगा ही सेज टू अस, वो हमसे कहता है आई एम हैप्पी। जब आप इसको इनडायरेक्ट में, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ओके, तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच आपका होगा, तो उसमें आप लिखोगे ही सेज टू अस। आप इसको ही टेल्स अस भी कर सकते हैं। जब टेल्स लगाओगे ना, सेज को टेल में बदलोगे तो इसके बाद आपका जो है वो टू नहीं आएगा, प्रपोजिशन नहीं आएगा। ही सेज टू अस या ही टेल्स अस। अब कॉमा हटाने का दैट लगेगा और आई जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा या फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी आई एंड वी, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन का वो सिंगुलर है या प्लूरल हो उसको आपने रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग आपका वर्ब है और ये रिपोर्टिंग आपका ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल होगा उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। ही सेज टू अस दैट, अब आई को कर देंगे ही, और इसके साथ चूंकि आई था आपका पहले सब्जेक्ट, आपने इसके साथ एम आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब ही के हिसाब से यहाँ पर इसी टेंस को मद्देनजर रखते हुए इज लगा देंगे, ही इज हैप्पी। अब आपने इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए क्योंकि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील कर दिया गया है। आपने जो चेंज की वो सिर्फ कॉमास हटाकर दैट लगाया और इसका जो प्रोनाउन है उसको चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है दे से टू अस वी आर हैप्पी। सपोज आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो डायरेक्ट है, दे से टू अस, वो सब लोग, मतलब प्लूरल, थर्ड पर्सन आपका प्लूरल है। दे से टू अस, वो हमसे कहते हैं। अब क्या होगा जनाब,
आर हैप्पी। अब सेंटेंस को हमने कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए, सेंटेंस को चेंज मैंने नहीं किया। जो नेक्स्ट आपका रिपोर्टेड जो स्पीच है उसमें सेंटेंस वही रखा है। अ लिटिल बिट चेंज ऑफ प्रोनाउन है, जैसे ये आई था मैंने वी कर दिया ताकि आपको मालूम हो सके कि वी को कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आपका इनडायरेक्ट स्पीच ये नरेशन आ रही है, तो आप इसमें दे से टू अस, कॉमा हटाने का दैट लग जाएगा, दैट। अब वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, आपने फर्स्ट पर्सन प्लूरल को भी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। वी को आप दे कर देंगे इसी के हिसाब से, दैट दे। अब दे के साथ भी आर लगता है, बी के साथ भी आर है, लिहाजा दे आर हैप्पी। अब आप देखिए चेंज कितनी माइनर सी आई है, बहुत ही मामूली सी चेंज आई है। आपने सिर्फ प्रोनाउंस को, चेंज ऑफ प्रोनाउन हम ये जो सीख रहे हैं, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें वी आर लर्निंग जस्ट चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट आप सेंटेंस ले लें। दे से टू अस को हमसे कहते हैं यू कांट हेल्प हिम। दे से टू अस या टू मी कर लें, चेंज आ जाए ताकि यहां पर भी आपको पता लग जाए, कॉमा यू कांट या यू कैन नॉट हेल्प हिम। अब ये मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस इसलिए नहीं लिखा कि हमने आपको ये बताना है कि जब यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ पर भी कुछ चेंज ऑफ प्रोनाउन है, यानी उसकी एक फॉर्म है थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो ये चेंजेस अगर ज्यादा मोर देन वन प्रोनाउन हो तो चेंजेस क्या लाने। अब आप ये देखिएगा, इसको जब आप चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आप क्या लिखेंगे, दे से टू मी, कॉमा हटाने का दैट लगाया, और यू जो है ये आपका सेकंड पर्सन है, सिंगुलर भी है यू, और यू आपका प्लूरल फॉर्म में भी होता है। तो जो आपका सेकंड पर्सन होगा वो खास सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू ही रहना है। तो अब आपने इसको सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलना, इसको मद्देनजर रखते हुए नहीं बदलना है जैसे आपने आया है बी किया, बल्कि इसको बदलने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट आपका मी है, यू कैन नॉट है, तो आप यू को अब मी कैन नॉट नहीं होगा, बल्कि इसको आप मी को उसकी रिवर्स फॉर्म में ले आएंगे, आई। ठीक है, आई, माई, माइन एंड मी। जब आपको चेंज ऑफ प्रोनाउंस, मैंने उसकी फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाई थी, तो उसकी ये फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन में ये रिवर्स होता है। क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो इस ऑब्जेक्ट को भी हम इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने मी को उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म में आई कर दिया, तो उसके बाद दैट लगाने के बाद आई, और उसके बाद कैन नॉट हेल्प। अब ये जो हिम है इसको हम हिम ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। लिहाजा आज के इन कवानीन की रोशनी में जो आपको बात एक समझ आ जानी चाहिए वो ये है कि जब आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं, तो उसमें एक बात मैं ऑलरेडी आपको बता दी है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो उसी फॉर्म में रहेगा। मतलब उसकी जो फॉर्म होगी वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की या टेंस कह लीजिए, वो वही रहेगा, वो नेक्स्ट नहीं होगा, और सिर्फ चेंज आएगी कॉमा हटाने का दैट, और आई और वी और यू, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये दोनों जो होंगे इनमें चेंज आएगी। जो आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, और अगर आपका इसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होगा, खा वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो आपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट
आज का आपका ये लेक्चर जो बड़ा मुख्तसर सा है उसमें ये आपने लर्न किया है और इसकी खूब प्रैक्टिस आप करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक शॉर्ट सा आपका टेस्ट लूँगा, कोशिश करूँगा टेस्ट लूँ ताकि आपको मैं जज कर सकूँ आपको मतलब लेक्चर समझ आया नहीं। और नेक्स्ट जो होगा वो इंशाल्लाह ताला हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लेक्चर जो है वो जो आपको थोड़ा सा इस तरह फील होगा कि चेंज है इससे, ठीक है, वो लर्न करेंगे, वो ज़्यादा इससे इंटरेस्टिंग होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।